जापान के साथ मिलकर लिखी जा रही बनारस के विकास की कहानी। काशी को मिली नई पहचान, बनारस में जापान ने बनाया वॉर रूम। भारत जापान के बीच संबंधों को घनिष्ठ बनाने वाला है वॉर रूम। काशी को ये पहचान दिलाने के लिए सीएम योगी भी बधाई के हैं पात्र। अभी हाल ही में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन के बाद से भारत में किस तरह मायूसी छाई थी वो तो हर किसी ने देखी थी। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के जाने पर एक दिन का शोक घोषित किया था। वजह थी भारत और जापान के बीच मजबूत और घनिष्ठ संबंध। जापान और भारत दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से परस्पर संबंध निभाते आए हैं, उसकी वजह है जो जापान के दुख को भारत अपना दुख समझता है। हालांकि जापान भी भारत के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है। अब जैसे देखिए, जापान ने ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक नया रूप दे दिया है, एक नई पहचान दे दी है। बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि काशी के विकास की नई कहानी लिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के साथ मिलकर बनारस में वॉर रूम बनाया है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जब बनारस के सांसद बने थे, तब उन्होंने बनारस के विकास के लिए जापान के साथ एमओयू साइन किया था, जिसमें जापान सरकार की तरफ से बनारस को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का दम भरा गया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए साल 2020 में पहली तस्वीर सामने आई थी, जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अब एक बार फिर से जापान सरकार बनारस के विकास के लिए नई कहानी लिखने जा रही है। इस कहानी में बनारस से निकलने वाले कूड़े यानी वेस्ट से विकास की नई तस्वीर उकेरी जाएगी, जिसके लिए जापान सरकार ने बाकायदा वाराणसी में एक वॉर रूम बनाकर तैयार किया है। इस वॉर रूम में जापानी अधिकारी 24 घंटे बनारस के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्या है वॉर रूम? वाराणसी के नगर निगम भवन के एक हॉल को जापान की जायका कंपनी के 5 सदस्यों ने एक वॉर रूम बनाया है। इस रूम में जापानी अधिकारी बनारस के विकास के लिए खाका तैयार कर रहे हैं, जो कि बनारस से निकलने वाले वेस्ट से तैयार होगा। बनारस का रोजाना का वेस्ट भी तो करीब 600 टन होता है। रोजाना करीब 600 टन बनारस से वेस्ट निकलता है। इसके निस्तारण के लिए प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी प्लांट से कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा। ऐसे में जापानी अधिकारी कूड़े से बनारस राजस्व को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग उत्पाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बनारस के विकास की एक नई तस्वीर सामने आ पाए। इनके द्वारा बनारस में स्वच्छता को लेके, कूड़े के निस्तारण को लेके कार्य किया जा रहा है, रिसर्च वर्क। जब इनका रिसर्च वर्क पूरा हो जाएगा तो इनके अध्ययन के बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी, उस पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम काशी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि कूड़े का जो उचित निस्तारण होता है और निस्तारण के साथ कूड़े से जो अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं जिससे कि राजस्व प्राप्ति भी होगी, उस पर कार्य करने में हमको बहुत सहूलियत मिलेगी। जापान के सहयोग से जो बनारस के कूड़े को लेकर काम छेड़ा गया है, उसमें सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है कूड़ा कहां कहां डंप किया जाता है। उसके बाद जापानी अधिकारियों ने जो प्लान बनाया है, उसमें कूड़ा सीवर के साथ साथ अलग अलग उत्पाद उसकी मदद से कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर काम किया जा रहा है। जापानी अधिकारियों का कहना है कि जापान और भारत के बीच एक मजबूत संबंध है। इस संबंध के कारण बनारस को लाभ मिलेगा। बनारस के सीवेज सिस्टम, कूड़े के सिस्टम और स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा। And we work together to how to improve in future. These are the basic concept of this technical cooperation project. So do you want to know how Varanasi can get benefit? जापान का जो रिलेशन है वो कितना डेवलप है? How the Japan-India relation can be utilized here? I think it's a very big issue that I believe this Japan and India is a very good relation in terms of the some political matter as well as social culture and so on. So we hope to contribute this. Basically, so this technical cooperation project is based on our experience in Japan to improve the waste management and so on. So we want to share this experience with this counterpart in Varanasi Nagar Nigam. So we hope so they will be we can contribute to improve the capacity and the environmental sanitation in Varanasi. These are the things. ये सॉलिड वेस्ट की हमारी टीम बैठ रही है यहाँ पे। इसमें हम लोग सारे कचरे प्रबंधन के लिए, सारे शहर के लिए हम लोग उसकी विस्तृत जो है प्लान बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं।
और जिसमें कि जापान की जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो अभी तक की जो उन्होंने सीखा है, जैसे जो दुनिया में आज सबसे अच्छे देशों में से गिनती होती है, तो कोशिश हमारा ये है कि भारत भी जो जापान के रास्ते पर चल पड़े। किस चीज़ पे इस पर काम चल रहा है? ये हमारा काम पूरे सैनिटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट के ऊपर चल रहा है। जो सैनिटेशन, जो अगर हम शहर की सफाई व्यवस्था की बात करते हैं तो ये 3 चीज़ों से निर्धारित होती है। पहली चीज़ कूड़ा, सॉलिड वेस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा है सीवरेज, नाली का पानी, सीवरेज की पानी, और तीसरा है पानी। ये 3 चीज़ें अगर हम इसको सही कर देते हैं तो हमारा शहर जो अपने आप साफ हो जाता है। ये जो कोशिश हो रही है, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस को क्योटो बनाने के सपने को साकार करने के लिए की जा रही है। अब जब सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो भला इसमें अपना योगदान देने से सीएम योगी भी कैसे पीछे रहते। जापान से अधिकारियों को अपने काम में जिस भी चीज की जरूरत हो रही है, सीएम योगी उसे समय पर और जगह पर मुहैया करवा रहे हैं, जिससे जापानी अधिकारियों को रिसर्च में काफी सहूलियत मिल रही है। उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही। इसके लिए सीएम योगी ने नगर निगम के अधिकारियों को नियुक्त किया है। अब इंतजार तो इस बात का है कि जापानी अधिकारियों की कोशिश सफल हो जाए, अपनी रिसर्च में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाए। इससे काशी को कूड़े से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश का काशी शहर ऐसा पहला शहर होगा जहां कूड़े से उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। आपको बता दें, वाराणसी के विकास को लेकर सरकार लगातार विशेष ध्यान दे रही है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से पहले से ही विकास के केंद्र में है। इसी के साथ 2024 चुनाव को देखते हुए भी यहां विकास कार्यों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में वेस्ट से विकास की नई तस्वीर तैयार करने को लेकर वॉर रूम बनाकर तैयार किया गया है। इस वॉर रूम में 24 घंटे जापानी अधिकारी काशी का सूरत हाल बदलने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या काशी को बदल पाने में सफल होंगे ये वॉर रूम में काम कर रहे जापानी अधिकारी? क्या काशी को क्योटो जैसा शहर बनाने में मिलेगी सफलता? क्या काशी को रोजाना के कूड़े से मिलेगा निजात? इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।